Good morning, good afternoon, good evening, good night. Let's begin Chapter 6, Unit 6, Test, Measurement and Evaluation. टेस्ट के बारे में, टेस्ट एक टूल होता है इवेलुएट करने के लिए पर्सन का स्किल, नॉलेज, कैपेसिटी, एप्टीट्यूड्स। ठीक है, तो पर्सन में क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, कितनी कैपेसिटीज़ हैं, उसको इवेलुएट करने के लिए, उसको जांचने के लिए, टू आइडेंटिफाई, टू एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन करने के लिए वो ठीक से कितना है, ठीक से काम करता है कि नहीं करता। डेट इज़ योर टेस्ट। मेजरमेंट, किसी को मेजर करना, उसका साइज, शेप और क्वालिटी। ठीक है, टेस्ट के थ्रू जो हमें क्वांटिटेटिव डाटा मिला उसको फिर मेजर करना, उसका क्या क्वालिटी है, उसका क्या परफॉर्मेंस लेवल आया है, उसका क्या साइज है, शेप है। ठीक है, आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपका कलेक्शन और एनालाइज किया जाता है डाटा को, उसके बेसिस पे जजमेंट किया जाता है। ठीक है, और जैसे प्लेयर सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, परफॉर्मेंस का फीडबैक, और द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एन एथलीट्स परफॉर्मेंस, स्किल, ओवरऑल फिटनेस टू डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड प्रोग्रेस। उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या प्रोग्रेस है, इन सब का डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल 9.58 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजर, इवैल्यूएशन। नॉलेज मिल पाता है, प्रोग्रेस कहाँ तक हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, प्लान अच्छे से करना कि जो मेरा जो टेस्ट है या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इफेक्टिव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नोइंग एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ के बारे में पता चलना, कैपेसिटी कितना इंडिविजुअल की, प्लेयर की कैपेसिटी और उसका क्या एबिलिटी है, कहाँ तक वो गेम को आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल में एक टाइम के बाद प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया कि पता चलता है कि उसकी कितनी एबिलिटी और कितनी कैपेसिटी है गेम टाइम खेलने के लिए। इसको अगर 5 मिनट्स का टाइम दिया तो इसमें इतनी एबिलिटी और कैपेसिटी है। डिस्कवरिंग नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन सा गेम किस में जाएगा, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस क्या क्या है। मोटिवेशन की मतलब प्रोग्रेस पता चलेगा तो प्लेयर अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा, उसको क्या चीज़ में इम्प्रूव करना है और क्या चीज़ में उसका और अच्छा से कर सकता है वो। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, टेस्ट के थ्रू पता चलेगा कि किस पर्सन को किस गेम के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन करना चाहिए, किस गेम में उसको जाना चाहिए। अचीवमेंट्स इन फ्यूचर, पता चल पाता है, अगर पोटेंशियल पता चल गया प्लेयर का तो उसका अचीवमेंट्स फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सकता है। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं टेस्ट के थ्रू, उससे पता चलता है कि ये टेस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। पोटेंशियल पता चलता है पर्सन का कितना पोटेंशियल है उसमें, वो आगे तक कितना, कहाँ तक खेल पाएगा, कहाँ तक उसका कितना परफॉर्मेंस जाएगा। इफेक्टिव प्लानिंग, अगेन सेम। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसको क्यूटिलेट इंडेक्स भी कहते हैं, और इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एडोल्फी क्यूटिलेट ने इन्वेंट किया था। क्लियर है, क्यूटिलेट इंडेक्स इन्वेंटेड बाय एडोल्फी क्यूटिलेट, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, इसमें इंडिविजुअल का वेट एंड हाइट का कंपेयर करके किया जाता है। इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स एंड हाइट इन मीटर्स। अब इसको मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ है, एक रिलायबल वेट मशीन, मिनिमम क्लोथ होने चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लोथ्स नहीं होने चाहिए, कम से कम जितना मिनिमम हो सके। हाइट जब मेजर करे तो शूज़ को रिमूव करे और स्ट्रेट पोजीशन में। ये अब एग्जांपल देखते हैं, एक की हाइट है 152 सेंटीमीटर्स, उन्होंने मीटर में कन्वर्ट किया 1.52 मीटर्स। ओके, अब हाइट का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आया हमारा मीटर स्क्वायर में। वेट इन केजीज, सो हमारा फॉर्मूला वेट इन हाइट स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास एक वैल्यू आया। ठीक है, हाइट और वेट का, वेट एंड हाइट स्क्वायर का एक वैल्यू आया, हर एक का अपना अपना अलग अलग वैल्यू होता है। उसके अकॉर्डिंग BMI का ना चार्ट होता है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। अब अंडर वेट के लिए जिसका वैल्यू आया 18.5 के नीचे, सो वो अंडर वेट है, और 18.5 के अबव टू 24.9 नॉर्मल वेट में आ गया। लेकिन अब उससे ज़्यादा 25 टू 29.9, सो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 25.96, सो ये ओवर वेट कैटेगरी में। फिर ओबेसिटी 30.2 34.9, देन अगेन इसी तरह। अब इस चार्ट से गो थ्रू हो जाइए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फॉर्मूले को कैसे करना है
और इस चार्ट को याद रखना, इस वैल्यूज को, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, फिर ओबेसिटी क्लास 1 2 3। अब हमारा है नेक्स्ट वेस्ट हिप रेशियो। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट का सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफ्रेंस। वेस्ट, आपका जो वेस्ट है, जो आपका नेवल लेवल है वो आपका वेस्ट, और उसके बाद जो आपका हिप्स आ गया, उन दोनों का सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट इज योर वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, WHR। ये किस लिए होता है? एसएस बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी में कितना फैट डिस्ट्रीब्यूट है उसका बारे में पता चलता है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि हेल्थ रिस्क एब्डोमिनल फैट के थ्रू होने वाले, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए टेप से आप मेजर कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला इंचेस में, इंच टेप होता है तो इंचेस में हमने आया कि 26 हमारा वेस्ट है और हिप है 32 इंच, तो एक वैल्यू आया पॉइंट में। ठीक है, तब इसका एक चार्ट होता है, ये हमारा BMI है। ओके, अब इसके बाद तो हमारा वैल्यू ये आया है 0.81, तो ये क्या आया है अकॉर्डिंग टू हमें इसके हिसाब से देखना है। ठीक है, 20 to 25 वाले BMI में वेरी लो रहेगा। ठीक है, लेकिन किसके लिए सही रहेगा? हमें जितना लो रहे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी का फैट जितना लो रहे उतना बेनिफिशियल रहता है अगर आप एंड्योरेंस वाले या लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो तो, क्योंकि जितना ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ हैविंग डिजीजेस। एब्डोमिनल फैट की बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी का फैट एक होना ज़रूरी है, लेकिन एब्डोमिनल फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मेंटेन एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो ये आपकी वैल्यूज़ है, इससे गो थ्रू हो जाइए पॉज करके। अब है स्किन फोल्ड मेजरमेंट। स्किन फोल्ड मेजरमेंट एक टूल है। ठीक है, ये ऐसा एक टूल होता है जिसके एक बॉडी को ऐसे स्किन को उसको पकड़ के इस तरह मेजर करते हैं बॉडी का फैट परसेंटेज नापने के लिए। मेजरमेंट इज अ मेथड टू यूज एस्टिमेट बॉडी फैट परसेंटेज मेजरिंग थिकनेस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इन स्पेसिफिक बॉडी साइट। ठीक है, अब सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्किन एंड अंडरलाइंग मसल। स्किन और मसल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें एक फैट का लेयर होता है। ठीक है, उस स्किन के नीचे ही होता है पहले तो। ठीक है, बहुत इनएक्सपेंसिव है और इजी टू कंडक्ट है, बट इसका लिमिटेशन यही है कि इसको एक्यूरेसी के साथ करना चाहिए। एक्यूरेटली आपको पॉइंट पता होना चाहिए, और उतना एक्यूरेट नहीं है बाकी अदर मेथड्स को कंपेयर करें, लेकिन कर सकते हैं आप अगर। तो अभी एक डिफरेंट पोजीशन, ये आपका ट्राइसेप की आप देख सकते हैं। ट्राइसेप का कैटनेस फैट का थिकनेस के लिए, ये ट्राइसेप आपका हाथ के पीछे वाला पार्ट, इसको नाप के ऐसे पकड़ के फोल्ड किया, ये ट्राइसेप के लिए। सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड मेजरमेंट। सब स्कैपुलर यानी शोल्डर, स्कैपुला, आपका स्कैपुला ये पीछे की आपकी हड्डी होती है बैक की, उसमें जो स्किन होता है वही इसका शोल्डर ब्लेड का, उसको नापने के लिए है। ठीक है, आप इसका पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर। अलग अलग लोकेशंस होती हैं। ये चेस्ट के लिए फीमेल्स में थोड़ा सा ऊपर में, फिर मिडिल एक्सरे इधर की साइड, एब्डोमेन के लिए सुपर इलियाइक, ये आपका साइड में हो गया वेस्ट के, और थाई के लिए सब स्कैपुलर ये रहा। चेस्ट के लिए ये रहा बॉयज़ का थोड़ा अपर साइड में, चेस्ट के ये मिड एक्सिलरी, एब्डोमेन, सुपर इलियाइक, थाई, ट्राइसेप के लिए जो भी देखा। और सो ये डिफरेंट एक साइट है, पॉइंट है, जिससे फैट का पता चलता है कितना फैट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए। इसको पॉज करके गो थ्रू होना कहाँ कहाँ आपके स्पेसिफिक पॉइंट है। अब बॉडी का ना क्लासिफिकेशन दिया गया है बॉडी टाइप्स के बारे में। तो हिप्पोक्रेट्स इज अ ग्रीस फिजिशियन, फेमस ग्रीस फिजिशियन, उन्होंने क्लासिफाइड किया बॉडी को। ठीक है, इंडिविजुअल की बॉडी किस किस टाइप में होती है। फेलग्मेटिक इंडिविजुअल्स जो वीक होते हैं, आइडियल, पैसिव और लिथार्जिक स्पिरिटलेस होते हैं, जो धीरे धीरे बहुत स्लो लेजी होते हैं, वो काम करते हैं। फेलग्मेटिक, संगुइन, दीज इंडिविजुअल्स आर फिजिकली फिट एंड पावरफुल, जो एकदम फिजिकली फिट एंड पावरफुल होते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं और बहुत हैप्पी खुश रहते हैं, काम कोई भी कर देंगे, एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इनके पास करेज रहता है और एंथुसियाज्म, जोश पूरा रहता है, हर जॉब इजीली कर लेते हैं। कोलेरिक, जिनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग पावरफुल होते हैं बट इमोशनली वीक हो जाते हैं, इमोशनली बहुत सेंटिमेंट होते हैं। ठीक है, और हार्ड वर्कर होते हैं, हाई एस्पिरेंट्स होते हैं स्मॉल मैटर्स के ऊपर। ठीक है, मेलनकोलिक,
फिजिकली और मेंटली दोनों ही वीक होते हैं, और ये एनालिटिक होते हैं ज़्यादातर, मतलब थिंकर अच्छे होते हैं, थिंकिंग रीजनिंग इनका ये सब अच्छा होता है एनालाइज करने में। सॉरी, मेंटली वीक है तो एनालिटिक, मतलब कि उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये 4 हैं, इसको आप गो थ्रू रहना, मैंने शॉर्ट में बताया, अच्छे से इसको पॉज करके पढ़ना। अब है बॉडी का फिर से अगला क्लासिफिकेशन बाय अर्नेस्ट क्रेट्स्कैमर। इन्होंने बॉडी के 3 मेन बॉडी टाइप्स बताए हैं। पाइकनिक, जो शॉर्ट स्ट्रेचर, छोटी हाइट के होते हैं, राउंड हेड फेस होता है, स्टॉकी और फैटी होते हैं। ठीक है, छोटे हाइट के, जिसको बोना कहते हैं। इनको सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि नॉर्मल लाइफस्टाइल, सीडेंट्री मतलब कि कोई काम वाम नहीं करना, नॉर्मल जैसे जी रहे हैं, वो खुश होते हैं, हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं। एस्थेनिक, दे आर टॉल एंड स्लिम, लंबे और पतले होते हैं। वीक बॉडी स्ट्रक्चर होता है क्योंकि बहुत पतले होते हैं, और बहुत कम लोगों से बात करते हैं। हेजिटेशन होता है इन्हें क्राउड में जाने के लिए, और अकेला जीना पसंद करते हैं। एस्थेनिक, ये दोनों दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज कर लेंगे, लेकिन अगर इन्हें कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, झेल नहीं पाते उनको। इनके बहुत कम फ्रेंड होते हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं, और इनका पूरा इंट्रोवर्ट होता है बिहेवियर, मतलब अपने आप में ही बात करते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना, बात कम करना पसंद है इनको। अब है एथलेटिक, ब्रॉड शोल्डर, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, पावरफुल मसल, एक्टिव एंड एजाइल। ठीक है, ये पावरफुल भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये आपके 3 बॉडी क्लासिफिकेशन बाय अर्नेस्ट क्रेट्स्कैमर, पाइकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक। इसको पॉज करके आप गो थ्रू होइए। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है ये सबसे मेन आता है, बॉडी क्लासिफिकेशन बाय विलियम शेल्डन, WH विलियम। ठीक है, तो विलियम शेल्डन ने क्लासिफाइड किया बॉडी को 3 में, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ आप देख सकते हैं, थोड़े राउंड फिगर वाले होते हैं। मेसोमॉर्फ, स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी। एक्टोमॉर्फ जो थिन होते हैं, एक्टो वाले। तो आप इससे याद रखना, एंडो मीन्स जो फैट ज़्यादा होता है, मेसो एथलेटिक बॉडी, एक्टो मीन्स थिन। आप इससे गो थ्रू हो जाइए, मैंने शॉर्ट में बताया। ये इनके पास स्पीड ज़्यादा होती है, एंडो वाले कौन होते हैं? पतले वाले। एजिलिटी, स्पीड अच्छा होता है। और सॉरी, एंडोमॉर्फ मीन्स जो राउंड फिगर होता है जिनका, जो अभी हमने फर्स्ट फिगर में बात किया था, थोड़े मोटे टाइप होते हैं वो। इनके पास एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के लिए, क्योंकि इनके पास ज़्यादा वेट उठाने के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्कुल एकदम बल्की है, ये बिल्कुल बल्क है, तो अच्छा वेट उठा पाते हैं। इससे आप गो थ्रू हो जाइए। मेसोमॉर्फ, बिल्कुल एथलेटिक बॉडी, मस्कुलर बॉडी, बैलेंस रहती है इनकी। इंक्रीज देयर मसल साइज क्विकली एंड ईजिली, वेल डेवलप्ड रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, चेस्ट शोल्डर लार्ज होते हैं और ब्रॉडर होते हैं। शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ग्रेट स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ बहुत खूब भर के होती है इनके अंदर मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ, अब एक्टोमॉर्फ स्लिम पर्सन, जो पतले लोग होते हैं, मसल्स एंड लिवर एलोंगेटेड, और ये ठीक है, इनकी इनको कह सकते हैं वीक होते हैं, डिफिकल्टी इन गेनिंग वेट, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, और ये एंडोरेंस एक्टिविटी में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होते हैं, डोमिनेट करते हैं। ठीक है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, 3 बॉडी क्लासिफिकेशन बाय विलियम शेल्डन। ठीक है, अब ये एक है सोमैटोटाइप आपका, मेजरिंग सोमैटोटाइप और बॉडी टाइप, जो हमें शेल्डन ने दिया था, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, इस तरह से एक होता है। ठीक है, और इसमें कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, हर एक का अलग अलग नंबर दिया जाता है, कौन कितना एंडोमॉर्फ के करीब है, कौन कितना एक्टोमॉर्फ के करीब है, और कौन कितना मेसोमॉर्फ। अब इसमें रेटिंग दी जाती है इंडिविजुअल को, 1 to 7, मिनिमम इज 1 and 7 इज मैक्सिमम रेटिंग। 3 कैटेगरीज जो हमने पढ़ा, एंडो, एक्टो और मेसो, अकॉर्डिंग टू 1 to 7 क्लासीफाई किया जाता है। 3 numbers together give body type, 3 नंबर होते हैं हर एक के, एक्टो में कितना नंबर आ रहा है, मेसो में कितना नंबर आ रहा है, और एंडो में कितना आ रहा है। ठीक है, और हर कोई पार्शली होता है,
पूरा कोई प्रॉपर होता नहीं है, हर एक का मिक्स होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके बहुत अलग अलग बॉडी टाइप्स बनते हैं। अब है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। ये आपके हेल्थ रिलेटेड है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ये सब के बारे में इसमें बस हमें यही है कि इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं और इनका हल्का फुल्का मीनिंग। मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपके मसल का स्ट्रेंथ, मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अ मसल कैन प्रोड्यूस इन एक सिंगल इफेक्ट में मैक्सिमम फोर्स जो एफर्ट कर। मस्कुलर एंडोरेंस, हाउ लॉन्ग यू कीप अप वर्किंग मसल। ठीक है, एक मसल को आप कितना लॉन्ग तक काम करते जा रहे हो। ठीक है, दैट इज योर मस्कुलर एंडोरेंस, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मसल या मसल ग्रुप रिपीटेडली वो यूज होते जा रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिना थके हुए। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आपके जॉइंट का जो मूवमेंट हो रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट या रेंज फ्री ऑफ मोशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी कंपोजिशन, आपकी बॉडी का प्रोपोर्शन, बॉडी किस किस भाग में बांटी है, फैट, मसल, बोन, आपका ये बॉडी कंपोजिशन। बेसिकली इसमें आपका देखते हैं बॉडी टू फैट रेशियो। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, आपके हार्ट, लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम एफिशिएंटली सप्लाई करना और न्यूट्रिएंट्स को वर्किंग मसल्स में, ताकि फिजिकल एक्टिविटी लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू होती रहे। अब है स्टेप हार्वर्ड टेस्ट। स्टेप हार्वर्ड टेस्ट आप याद रखना, स्टेप से ही एक इस तरह से आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या आप बेंच ले सकते हैं या आप स्टेयर्स का भी यूज़ करते हैं। इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन कंटिन्यूसली आपको करना पड़ता है फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, और इसमें आपको स्टॉप वॉच या टाइमर होना चाहिए। ये होता किस लिए? टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जो कि हमने पढ़ा, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए, पर्सन का एरोबिक फिटनेस लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, दिस टेस्ट इन्वॉल्व स्टेपिंग अप डाउन ऑन अ प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मेजरिंग हार्ट रेट एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग रिकवरी। अब इसमें आप हर 30 सेकंड के बाद या जैसे 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद अपने हार्ट रेट का मेजर किया, उसका रेस्ट रिकवरी पीरियड आपने रिकवरी दे दिया कि अभी आपको आपने 1 मिनट के लिए किया, उसके बाद आपने उसका हार्ट रेट आपने नाप लिया या उसका आपने पल्स नाप लिया। ठीक है, ये स्टेप्स, ये इस तरह से स्टेप करना है। हार्ट का आपने मेजर कर लिया उसका। ठीक है, फर्स्ट एक आपने एक किया, 1 से 1 पॉइंट, फिर ऐसी मेजर किया 3 ड्यूरेशन पे। ठीक है, आपने मेजर किया ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, अब 5 × 30 यानी आपका आ गया ड्यूरेशन आपके 60 × 5, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जितना आपका रिकवरी है। 1 मिनट में आपका कितना बार हुआ हार्ट रेट, फिर 2 मिनट में, फिर इन तीनों को ऐड करने के बाद ये आपका सम ऑफ रिकवरी, फिर उसके बाद ये आपका एक स्कोर आएगा इन सब का फॉर्मूला यूज करने के बाद। इसको गो थ्रू करना, अच्छे से पॉज करके एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अब है आपका नेक्स्ट पुशअप्स फॉर मैन। ये नॉर्मल पुशअप्स हैं मैन के लिए, मॉडिफाइड पुशअप्स वुमेन के लिए। अगर वुमेन इस तरह कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइड पुशअप्स थोड़ा ये वुमेन के लिए थोड़ा ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स, शेप, साइज, इनके लिए ये ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ये आप इस चार्ट से गो थ्रू हो सकते हैं। ये एज है, एज के अकॉर्डिंग आप जितना पुशअप कर सकते हैं, जब तक आपको पेन फील ना हो तब तक आप कंटिन्यूसली करते रहिए। इसको भी पॉज करके यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट है पार्शियल कर्ल अप, और जो हमने अभी पुशअप पढ़ा था वो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए था, अपर बॉडी, मस्कुलर स्ट्रेंथ प्लस मस्कुलर एंड्योरेंस। अब यही हमारा पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल यानी आपके एब्स की जो मसल्स होती हैं उसका जो स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, उसके बारे में चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इस तरह आपको सिट करना होता है। ये आपको बॉडी इस तरह से, यहाँ से आपको लेटना पड़ता है और इसको यहाँ तक लेके आना होता है, अप डाउन इस तरह से। ठीक है, आप इससे गो थ्रू हो जाइए और रिकॉर्ड टोटल नंबर ऑफ पार्शियल कर्ल अप, और हमेशा 2 इंच होना ही चाहिए मिनिमम। जितना आप पार्शियल कर्ल अप कर सकते हैं कर लीजिए। इसके एडवांटेज ये, आपको इसको पॉज करके गो थ्रू हो जाइए। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ बट यू कैन गो थ्रू। अब सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट डेवलप्ड बाय वेल्स एंड डिलॉन इन 1952। वेल्स एंड डिलॉन ने इसको डेवलप करा था
और ये नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ पूरी बॉडी की नहीं, आपके लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि आपका हिप वाला रीजन का और लोअर बैक का और हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी आपके लेग्स के जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, इसको मेजर करने के लिए सिट एंड रीच में इस तरह से आपको बैठना होता है और आपको जाना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग एंड नॉट रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। बस ये एक डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, इसको पॉज करके आप गो थ्रू हो जाइए। इसी तरह से आप सिट करके इस तरह रीच करना होता है, ये आप ले गए और जितना हो सके आप रीच करना होता है। BMI मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ये फॉर्मूला। सो आई होप आपको क्लियर है। मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करा, बट आप वीडियो को पॉज करके गो थ्रू होना हर एक पॉइंट से और क्लियरली अंडरस्टैंड करना टेस्ट मेजरमेंट इन इवैल्यूएशन। थैंक यू ऑल।